और अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई। यूपी उपचुनाव आज आ सकती है बीजेपी की उम्मीदवारों की लिस्ट। बीजेपी 8 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाई है और यूपी उपचुनाव में 9 में से 1 सीट आरएलडी को देगी बीजेपी। बड़ी खबर आपको बता रहे। देखिए, उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर लगातार आप देख रहे कि किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में हैं और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ नीलेश संवाददाता जुड़ गए। नीलेश, उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर बीजेपी की लिस्ट बहुत जल्द जारी हो सकती है और जानकारी ये भी कि बीजेपी ने उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम मुहर लगा दी। क्या अपडेट है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में होने वाले 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ये तय कर चुका है कि उत्तर प्रदेश के जिन 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है वहां प्रत्याशियों के नाम की फाइनल लिस्ट तैयार कर दी गई। किसी भी समय उस नाम की घोषणा कर दी जाएगी, जिसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो एनडीए के घटक दल है, कह सकते हैं कि निषाद समाज पार्टी, वो भी जो है 2022 में भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनावी मैदान में थी और उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर उसने जीत दर्ज की थी। जिन 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है उसमें से 1 सीट निषाद समाज पार्टी के खेमे में थी। ऐसे में निषाद समाज पार्टी भी चाहती है कि 1 सीट उनको मिले। हालांकि अभी तक जो सूत्रों से जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि राष्ट्रीय लोक दल को भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में 1 सीट दे सकती है। उन्हीं तमाम चीजों को देखते हुए निषाद समाज पार्टी के जो मुखिया हैं संजय निषाद, वो दिल्ली में मौजूद हैं और लगातार जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, चाहे वो जेपी नड्डा हो, अमित शाह हो, इनसे लगातार मुलाकात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये प्रयास किया जा रहा है कि निषाद समाज पार्टी को भी उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव में 1 सीट दी जाए। उन्हीं तमाम चीजों को देखते हुए आज अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों की सूची को सार्वजनिक कर सकती है, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में होती है और समय पर अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करती है, तो ऐसे में लगभग सभी पार्टियों की तरफ से उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई और लगातार प्रचार प्रसार भी शुरू कर दिया गया है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने करहल में नामांकन किया, उसके बाद अगर हम बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो लगभग बहुजन समाज पार्टी ने भी सभी सीटों पर उम्मीदवारों का चयन कर लिया और जल्द ही बहुजन समाज पार्टी भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो बूथ मैनेजमेंट के लिए जानी जाती है कि बूथ पर वो अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करती है ताकि पार्टी के कद को बढ़ाया जा सके और जो उम्मीदवार हों उनकी जीतने की जो संभावनाएं होती हैं उसको दोगुना किया जा सके। आज सूची को सार्वजनिक किया जा सकता है क्योंकि कल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी दिल्ली में मौजूद थे और दिल्ली में कई बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात हुई है। मुलाकात इसीलिए भी थी क्योंकि उत्तर प्रदेश का उपचुनाव काफी महत्वपूर्ण हो गया है और तमाम राजनीतिक दलों की निगाहें उत्तर प्रदेश के उपचुनाव पर लगी हुई हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश बिल्कुल नीलेश। और देखिए, अगर यहाँ पर जिक्र लोकसभा चुनाव का हम करें तो बीजेपी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा। समाजवादी पार्टी जो कि एक अच्छी खासी सीट के साथ यहाँ पर आई, लेकिन अब किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखकर सीट बंटवारे की ये जो पूरी प्रोसेस है वो की गई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में यही बातें निकलकर सामने आई कि जो सीट बंटवारा किया गया, सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला फिट किया गया, उससे कहीं ना कहीं जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं थे उनकी बात नहीं सुनी गई, उनमें कहीं ना कहीं नाराजगी थी। तो अब ये कितनी चुनौती होगी और साथ ही साथ क्या समीकरण यहाँ पर सेट करने की कोशिश की गई है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से इंडिया गठबंधन लगातार पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की बात करके चुनावी मैदान में है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कोई चूक नहीं करना चाहती कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव में वो जो है किसी तरीके से कोई चूक करे जिसका फायदा विपक्षी पार्टियों को मिले। यही कारण है कि जिन 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, अभी तक जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसमें ये जरूर कहा जा सकता है कि 9 में से 8 सीटों पर दलित और ओबीसी वर्ग के प्रत्याशियों को मैदान में उतारा जाएगा, क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक को लेकर राजनीति कर रही है। उसी का फायदा लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को मिला, क्योंकि समाजवादी पार्टी जहां 2 से 4 सीटों तक सीमित उत्तर प्रदेश में रहती थी, ऐसे में जब उन्होंने दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक की राजनीति की और संविधान का मुद्दा उठाया, जिसका सीधा फायदा मिला और 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार लोकसभा चुनाव में जीतकर सामने आए। उसके अलावा अगर हम अब इस बार की बात करें तो इस बार भारतीय जनता पार्टी जो समाजवादी पार्टी का फार्मूला है पीडीए, उस पीडीए को तोड़ने का काम करेगी। जिस तरीके से लगातार चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, उनके रैलियों की घोषणा कर दी गई है कि जिन 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हर विधानसभा वार 2-2 रैलियां होंगी, यानी कि कुल 18 रैलियां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से की जाएंगी। उसके अलावा जो दोनों डिप्टी सीएम हैं, चाहे वो ब्रजेश पाठक हो, केशव प्रसाद मौर्य हो, इनकी भी 2-2 रैलियां
हर एक विधानसभा सीट पर निश्चित की गई हैं। उनके अलावा प्रभारी मंत्रियों के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार में जो कैबिनेट मंत्री हैं वो भी इन विधानसभा सीटों पर रैलियां करते हुए दिखाई देंगे। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का जो पीडीए का फॉर्मूला है उसको तोड़ने के लिए बेहतर रणनीति भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बनाई जा रही है। और अगर इन 9 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी दलित और ओबीसी वर्ग के अधिकांश उम्मीदवारों को मैदान में उतारती है तो सीधी टक्कर समाजवादी पार्टी को मिलेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कहती है कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक के लिए वो लगातार काम कर रहे हैं और अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को उसका उचित स्थान दिलाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में उपचुनाव काफी महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि 2027 में लोकसभा विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले सत्ता का सेमीफाइनल इस उपचुनाव को माना जा रहा है। हालांकि लोकसभा चुनाव में 37 सीट जीतकर समाजवादी पार्टी पूरे जोश के साथ मैदान में उतरेगी। और भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो हाल ही में जिस तरीके से हरियाणा में जो एग्जिट पोल सामने आ रहे थे उसको उलटफेर करते हुए पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के भी जो पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं उनमें भी जोश दिखाई दे रहा है कि मोदी और योगी का मैजिक जिस तरीके से हरियाणा में चला वहीं मैजिक उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भी दिखाई देगा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि वो जो है 9 की 9 सीटों पर क्लीन स्वीप करेंगे। अब देखना होगा जब चुनाव होगा, चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिलती हैं। और समाजवादी पार्टी भी लगातार ये दावे कर रही है कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उपचुनाव जीतना सिर्फ एक चुनावी सफलता नहीं बल्कि जनता के बीच विश्वास को है वो जीतना है। तो ऐसे में हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से बैठकों का दौर जारी है, जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को, मंत्रियों को किस तरह से जिम्मेदारी सौंपी गई है। और देखिए, माहौल बनाने की जो पूरी तैयारी है उपचुनाव में प्रचार प्रसार का, एक जिम्मा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कंधों पर भी दे दिया गया है। देखिए, बिल्कुल जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है उसने साफ तौर पे प्रभारी मंत्री और संगठन के वरिष्ठ नेताओं से ये अपील की है कि जमीन पर जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता है, कार्यकर्ताओं की सदस्यता को बढ़ाने का काम करता है, ऐसी परिस्थितियों में उस कार्यकर्ता को जोड़े रखने के लिए जो जिले के प्रभारी मंत्री हैं वो जिले में प्रवास करें। संगठन के जो संगठन मंत्री हैं, जिला अध्यक्ष हैं, वो भी कार्यकर्ताओं के साथ सामंजस्य स्थापित करके काम करें। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की अगर ये रणनीति काम आती है तो कहीं ना कहीं इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी के उन उम्मीदवारों को मिलेगा जो 9 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी बनकर मैदान में होंगे। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से ये प्रयास रहा है कि बूथ को अगर हम मजबूत करते हैं तो सीट को जीतने के लिए हम सबसे आगे लाइन में खड़े होंगे। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की ये रणनीति कितना ज्यादा कामयाब होती है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की तरफ से बयान किया गया कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में वो मैदान में नहीं होंगे, लेकिन इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार होंगे, यानी कि कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार होंगे उनके पक्ष में वो प्रयास करेंगे, प्रचार करेंगे, वोट मांगेंगे। तो ऐसे में अगर कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को वॉकओवर दे दिया है तो इसका फायदा भी समाजवादी पार्टी को मिलेगा। हालांकि जो 2 सीटें कांग्रेस को देने की बात समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा रही थी, गाजियाबाद और खैर, दोनों ही विधानसभा सीटों को अगर हम देखें, उसका एनालिसिस करें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस लंबे अरसे से इन दोनों सीटों पर कोई बड़ा प्रभाव छोड़ने में नाकाम रही है। तो उन्हीं तमाम चीजों को देखते हुए कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को वॉकओवर दिया है, ताकि जो सत्ता पक्ष है यानी कि भारतीय जनता पार्टी है, उत्तर प्रदेश सरकार है, उसको कड़ी टक्कर उपचुनाव में देखने को मिल सके। फिलहाल देखना होगा कि आज जब नामों की घोषणा होती है तो कौन वो नाम होते हैं जिनको मैदान में उतारा जाएगा। हालांकि लगातार निषाद समाज पार्टी की तरफ से भी प्रयास किया जा रहा है कि उनके एक उम्मीदवार को कम से कम पूर्वांचल की एक सीट पर मैदान में उतारा जाए, क्योंकि पूर्वांचल की अगर हम बात करें, जिन पूर्वांचल की विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं वहां पर निषाद समाज अपना एक अलग प्रभाव रखता है और वोट निषाद समाज जिधर डालता है उधर का ही प्रत्याशी जीतता है। तो ऐसे में निषाद समाज पार्टी भी लगातार दिल्ली में मौजूद है। संजय निषाद गृह मंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। बिल्कुल, और लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी जो है पूरी रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर चुकी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।